कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग 7 बजे का जो हमारा स्पेशल लेक्चर होता है, इसमें हम लोग बृहद शतावरी घृत के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए बृहद शतावरी घृत के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। जो मैं बता रहा हूँ ये रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान पित्तज योनि व्यापक जब बताया है चरक जी ने। तो 30 नंबर का जो अध्याय है चिकित्सा स्थान में, उसका 64 से 69 नंबर का जो श्लोक है, उसमें ऐसा बताया है कि शतावरी मूल तुल्य चतस्त्र प्रपीड़े रसेन शिर तुल्येन पचेतेन घृणार्धकम जीवने शतावर्या मृद्विका भी परुषकैः पृष्ठे प्रियालय चाक्षांशो द्वियष्टि मधुकैर्भिषक सिद्धे शीते च मधुना पिपल्या च पलाष्टकम शीतादश फलोन्मिश्रितान् लिहान् पाणितलं ततः योन्यस्त्रिक् शुक्र दोषग्नं वृष्यं पुंसवनं च तत् शतं क्षयं रक्त पित्तं कासं श्वासं हलिमकं कामलं वात रक्तं च विसर्पं हृत् शीघ्र रोगहम् उन्मादारत्यपस्मारान वात पित्तात्मकान जय। इसका मतलब यह है कि इसमें जो घटक द्रव्य वो पहले हम लोग देखेंगे, इसका सेवन विधि देखेंगे और इसको किस किस व्याधियों में कैसे कैसे यूज करते हैं और कार्य कारण भाव क्या है कि कौन कौन सी व्याधियों में यह क्या कैसे कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले शतावरी का स्वरस लिया है। तो शतावरी का स्वरस बनाने के लिए शतावरी के ताजा मूल लेना है 4 तुला की मात्रा में और उनसे स्वरस निकालना है। जितना स्वरस प्राप्त होगा उतना ही दूध भी निकालना है, दूध भी लेना है, गाय का दूध चाहिए। फिर कल्क द्रव्य कुछ लेना है, जीवने द्रव्य, जीवने गण के जो द्रव्य हैं, चरक सूत्रसन चौथा में जो जीवने गण बताए, जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी जीवंती यष्टि मधु, ये सारे द्रव्य लेने कल्क द्रव्य के रूप में। शतावरी लेना है, फिर मृद्विका मतलब ये किशमिश मनुका ये लेना है, परुषक लेना है, प्रियाल लेना है। फिर उसके बाद में द्वियष्टि मधु, मतलब यहाँ पे 2 प्रकार का यष्टि मधु जो बोला है, एक स्थलज और जलज, ऐसे 2 तरह का ये बताया है। जो एक मतलब स्थल पे होता है वो हो गया, और दूसरा पानी वाला भी कोई यष्टि मधु इन्होंने बताया है, वो लेना है। ये सभी द्रव्य एक एक अक्ष के मात्रा में लेने के लिए बोला है। इसके बाद में घृत है वो एक आढ़क मतलब अप्रोक्सीमेटली 750 ml, नहीं एक आढ़क मतलब कितना है वो हमको देखना पड़ेगा,
मेरे को वो गड़बड़ हो रहा है। एक प्रेस मतलब 750 ml होता है, एक आढ़क मतलब कितना होता है वो देखना पड़ेगा। तो एक आढ़क के मात्रा में लेना है। इनसे घृत को सिद्ध करना है। घृत सिद्ध करने के लिए क्या बताया, यथा फेनोद्गमे स्थले फेन शांतिश्य सर्पिशी। जब फेन की शांति हो जाती है तो घृत सिद्ध हो जाता है। तो जब सिद्ध हो जाता है, स्वांग शीत हो जाता है, तो प्रक्षेप के रूप में मधु और पिपली डालना है। ये 8-8 पल की मात्रा में डालना है और इसमें चीनी डालना है। चीनी डाले या फिर मिश्री डाले 10 पल की मात्रा में। इस तरह से मीठा शतावरी घृत बन जाता है। अब ये इतना मीठा है और इसका नाम है बृहद शतावरी घृत। तो ये पित्तज योनि व्यापत या पित्तज जितने भी व्याधियां हैं उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। सबसे पहले इसका सेवन विधि बताया कि ये लेह के रूप में, जिस तरह से च्यवनप्राश को लेह के रूप में लेते हैं उसी तरह से लेह के रूप में, क्योंकि इसमें मधु डाला हुआ है, उसी तरह से पिपली डाला हुआ है और शर्करा डाला हुआ है। तो ये केवल घी नहीं है, ये अवलेह के फॉर्म में है, क्योंकि ये मधु के साथ बनाया हुआ है और कल के द्रव्य भी डाले हुए हैं। तो ये अवलेह के रूप में मिलता है बृहद शतावरी घृत। तो यह शतशीर्ण चिकित्सा में पित्ताधिक्य जब होता है तो इसका इस घृत का लेह के रूप में प्रयोग करना है। इसको अवलेह नाम नहीं दिया है ये, लेकिन लेहन के रूप में हमें सेवन करना है। और जब वाताधिक्य जब रहता है तो पीने के लिए बोला है, गर्म करके और फिर पीने के लिए बोला है। और लेकिन इतना गर्म नहीं करना है क्योंकि इसमें शहद भी है। और दूसरा बात है कि आप लोग पूछेंगे कि शहद भी है और घी भी है, तो विषम मात्रा में है, क्योंकि घी जो है 1 आढ़क की मात्रा में है और मधु है वह 8 पल की मात्रा में, मतलब मधु कम है घी ज्यादा है। और तो शतशीर्ण चिकित्सा में इसका प्रयोग किया गया है जहां पर भी कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है या बहुत ज्यादा व्यायाम ये डांस करता है, स्विमिंग करता है, बलवान के साथ युद्ध करता है किसी ना किसी तरह, या बहुत ज्यादा मेहनत चल फिर के आया है, बहुत ज्यादा कोई खेती में काम करके आया या कोई वजन उठा दिया, कैसे भी उसको अंदर अंदर शतशीर्ण, शत भी हो गया और क्षीण हो गया है, इंजरी हो गई अंदर ही अंदर। और शतशीर्ण चिकित्सा में एक अध्याय बताया हुई है हमारे चरक संहिता में। उसमें बहुत सारे हेतु और बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि क्या 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 हेतुओं का सेवन करने से, अगर स्विमिंग करते हैं तब भी शतशीर्ण ज्यादा हो जाता है, जिसको प्रैक्टिस ने उसने अचानक बहुत ज्यादा स्विमिंग किया तो ये सब शतशीर्ण की अवस्था में वीर्य शतावरी घृत देने के लिए बोला गया है, क्योंकि इसमें जीवने गण के द्रव्य हैं, जीवर गिश्बक मेदा महामेदा काकोली शीर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी, तो जीवन देने का कार्य करते हैं, हीलिंग कैपेसिटी रहती है और पित्त शामक भी रहते हैं। फिर मृद्विका भी पित्त शामक रहता है, प्रियंगु प्रियाल परुषक यष्टि मधु ये सब क्या हील करता है, तो इसलिए शतशीर्ण में इसको प्रयोग करने के लिए बोला है। उसी तरह से पित्तज योनि व्यापक, जहां पर भी बहुत ज्यादा दाह और पाक और बहुत ज्यादा पित्त वाली योनि स्त्राव हो रहे हैं उसमें देने के लिए बोला गया है। इसमें सबसे ज्यादा घटक द्रव्य जो है वो 4 तुला मात्रा में शतावरी लाके उसका स्वरस निकालने के लिए बोला है और उतना ही दूध डालने के लिए बोला है। तो इसीलिए ये बलवान कषाय कल्पना बना के फिर इसको घृत को सिद्ध करने के लिए बोला है। तो यह शतावरी अगर देखे तो मधुर रस प्रधान रहता है, तिक्त तिक्त भी रहता है, मधुर और तिक्त रहता है, सुस्निग्ध रहता है, वात पित्तग्न रहता है, और ये स्तन्य जनन है, जिसको माताओं को दूध नहीं आ रहा है उनके लिए स्तन्य जनन है, मेद्य है, ब्रेन के लिए बहुत टॉनिक है। फिर उसके बाद में बोला है अग्नि पुष्टिदा, ये रसायन है तो सप्त धातु अग्नि को बढ़ाता है, पंच महाभूताग्नि को बढ़ाता है, जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो अग्नि पुष्टिदा, बल्य वृष्या रसायनी, ये बल्य है, वृक्ष है, शुक्र धातु को अच्छा करता है शतावरी और रसायन का कार्य है करता है, और चक्षुष्या आंखों के लिए अच्छा होता है। प्रायः रस रक्त शुक्र और रस रक्त और शुक्र धातु पे इसका बहुत अच्छा काम होता है, और ओज तक इसका गामित्व होता है, तो ये इम्यूनिटी को भी बहुत ज्यादा बूस्टअप कर देता है। कल के द्रव्यों में जो जीवने गण आदि द्रव्यों का समावेश है, तो इसमें शतावरी और यष्टि मधु ये फिर से डाला है, तो ये बहुत ज्यादा बल्य है, और यष्टि मधु तो बहुत जगह काम करती है जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन को हीलअप करती है। मृदुका परुषक प्रियाल ये सारे फल द्रव्य वो बृहण करते हैं, तर्पण करते हैं और वात का शमन करते हैं, वातज्ञ है। अन्य द्रव्य में दूध डाला हुआ है, तो दूध जो है वो खुद ही मधुर है, शीत है, स्निग्ध है, वात पित्तग्न है, अत्यंत जीवनीय है, जीवन देने लाइफ सेविंग ड्रग है। ड्रग के रूप में अगर हम लोग देखें तो दूध जो है वो जीवनीय है और वृक्ष है, शुक्र धातु को अच्छा करता है, सद्य शुक्र करम पया ऐसे बोला है, तो ये शुक्र धातु को अच्छा करता है। तो जहां पर भी हमें सेल्स को रिजुवनेट करना है, नया नया बनाना है, वहां पे वृक्ष द्रव्यों का जरूरत पड़ता है। इसी तरह से मधु पिपली और शर्करा इसका प्रक्षेप डालने के लिए बोला है। तो मधु है वो योग वाहित्व होने की वजह से गामित्व बहुत अच्छा रहता है,
और पिपली वृक्ष है, रसायन है। और योग वाहित्व होने की वजह से इसको जो मेडिसिन के साथ हम लोग देंगे, जो चीज के अनुपान के रूप में वृहत शतावरी घृत देंगे, उसका गुणवत्ता को और अच्छा बना देगा, इसलिए योग वाहित्व मधु डाला हुआ है। उसी तरह से शर्करा या मिश्री डाला हुआ है, तो ये रस धातु का वर्धन करता है, प्रीणन कार्य करता है रस धातु का, और तर्पण करता है, तो उसको उस कार्य को वृद्धि कर देता है। जहां पर भी जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि अमेनोरिया है, उनको मेंसेस नहीं हो रहे हैं, रस धातु का कहीं ना कहीं कमतरता हो रहा है, मतलब डेफिशिएंसी हो रही है, रस धातु अच्छा नहीं बन रहा है, जिससे इनफर्टिलिटी हो रहा है, तो यह जब वृहत शतावरी घृत देंगे तो ये क्या करेगा, रस धातु को बलवान कर देगा, उसका तर्पण करेगा, रस धातु का वर्धन करेगा। तो वह जब जाएगा गर्भाशय तक रस धातु, रक्त धातु, तो आर्तव भी बहुत अच्छा बनने लगेगा, और फिर उससे वंध्यत्व जो है या योनि व्यापत वो ठीक हो जाएगा। और इसमें सारे द्रव्य हैं वो पित्त शामक है, इसलिए पित्तला योनि व्यापत में यह बताया गया है। चरकाचार्य जी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो इसीलिए उन्होंने रसादी का विचार किया, तो उन्होंने ऐसा पाया कि ये सारे द्रव्य जो है वो मधुर हैं, सुस्निग्ध हैं, जहां पर भी रुक्षता बढ़ी है, योनि व्यापत में न ही वातादृत ऐसे कुछ बोला है कि बिना वायु के कोई योनि व्यापत होता ही नहीं है, इनफर्टिलिटी होती ही नहीं है, तो इसलिए सुस्निग्ध द्रव्य वृहत शतावरी घृत है, जो वायु का शमन करता है, रुक्षता को कम करता है। जहां पर भी बृहण नहीं हुआ है, स्मॉल यूट्रस है, या फिर कहीं पर भी पोषण नहीं हुआ है, तो वृहत शतावरी घृत दे दिया, तो फल घृत से भी ज्यादा पावरफुल और पोटेंट ये दवाई है, जो शीत है, गुरु है, मृदु है, वात पित्तग्न है, जीवनीय है, और वृक्ष है, रसायन और तर्पण करने वाला है। तो जितना फल घृत का वैल्यू है उससे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब उसका एक अलग रोल है और इसका एक अलग रोल है। एंड्रोमेट्रियम जो रहता है वहां तक अगर रस धातु का अच्छे से प्रीणन नहीं हो रहा है, तो एंडोमेट्रियम का भी थिकनेस को अच्छा करने के लिए यह, और जो ओवा है, जो ओवम में जो ओवा है उसको भी रस धातु ही प्रीणन करता है। तो ये जहां पर भी अच्छे से एग बन नहीं रहे हैं, वहां पर भी ये एग को अच्छा बनाने के लिए रस धातु के थ्रू, मतलब ये रक्त के थ्रू यह मतलब तर्पण करता है, रस धातु की वृद्धि करता है, इसीलिए इसका वृहत शतावरी घृत का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। उसी तरह से योनि व्यापत में अगर देखेंगे तो योनि का दोष पूरी तरह से नष्ट कर देता है, दोषों का शमन कर देता है, ज्यादा से ज्यादा पित्तज योनि व्यापत के लिए बताया गया है। और फलश्रुति जब देखेंगे इसका इसका गुणधर्म जो लिखा है उसमें वात पित्तघ्नत्व यह बताया है, पित्त प्रधान वातोनुबंधी में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। योनि व्यापत में जब योनि व्यापत अगर हम लोग देखें जो पित्त से डोमिनेटेड योनि व्यापत हैं, जैसे कि रक्त योनि, रक्तजा योनि व्यापत, अरजस का योनि व्यापत, परिप्लुता योनि व्यापत, वामिनी योनि व्यापत, तो परिप्लुता वामिनी वात पित्तात्मक है, तो उसमें वृहत शतावरी घृत बहुत अच्छा काम करता है। रक्तजा योनि व्यापत, अरजस का मतलब जिसमें मेंसेस कम आ रहे हैं, या रक्तज योनि व्यापत मतलब हैवी मेंसेस आ रहे हैं, तो इन दोनों में पित्त का शमन करना इसके लिए बहुत अच्छा। और अरजस का में तो वायु भी रहता है, इसलिए मेंसेस कम आ रहे हैं, अरजस का रज कम आ रहा है, अरजस का, तो वहां पर भी पित्त का शमन करता है, और बृहण भी करता है, तर्पण भी करता है, रसायन भी कार्य करता है, वृक्ष भी करता है, इसीलिए, और बल्य भी है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। पित्त प्रधान योनि व्यापत में सामान्य चिकित्सा में क्या बताया है कि सेका अभ्यंग पिचु क्रिया, शीता पित्त क्रिया कार्य स्नेहार्थम घृतानि च, ऐसा टीकाकार बोलते हैं कि शीतस्य विशेष उपयोगित्वाद्योतनार्थम, मतलब शीत गुणात्मक जो द्रव्य हैं उनका ज्यादा विचार करना चाहिए, क्योंकि पित्तला योनि व्यापत में उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है, ऐसे द्रव्य हमें सिलेक्ट करना है जो शीत वीर्यात्मक हो। शीत मतलब एकदम आइस की तरह, बर्फ की तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन शीत वीर्यात्मक हो, इसलिए पित्त के विपरीत वृहत शतावरी घृत उष्णता और तीक्ष्णता को कम कर देता है, बैलेंस कर देता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और स्नेहन के लिए घृत की कल्पना हम लोगों ने यूज किया है, तो घृत तो है वो त्रिनोद दोषों का शमन करता है, और पित्त का उष्णता तीक्ष्णता को बैलेंस कर देता है, अम्लता को भी बैलेंस कर देता है, और वहां की अग्नि को भी बढ़ा देता है। और घृत खुद ही शीत गुण प्रधान है, इसलिए वृहत शतावरी घृत पित्तला योनि व्यापत में, अरजस का योनि व्यापत में, रक्तजा योनि व्यापत में, परिप्लुता योनि व्यापत में, वामिनी योनि व्यापत में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। पित्तला योनि व्यापत में जब वातानुबंध रहता है तो ऐसे लक्षण में दाह होता है,
मतलब बर्निंग बहुत ज्यादा होता है। जब ये मेंसेस निकलेगा तो जलन बहुत ज्यादा होती है। पाक होता है, मतलब जैसे मुंह में छाले आते हैं, पूरा सर्विक्स के एरिया में और वजाइना के एरिया में ऐसे छाले छाले पड़ जाते हैं। उसी तरह से रुझा होता है, अरति होता है, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, मन चिड़चिड़ हो जाता है, और पेन बहुत ज्यादा होता है, पेनफुल और बर्निंग, ऐसे मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है। तो उसमें यह वृहद शतावरी घृत पित्त का शमन करता है। इसमें यष्टि मधु भी डाला हुआ है, तो ये हीलिंग भी करता है, व्रण का हीलिंग करके म्यूकोजल मेम्ब्रेन को पूरी तरह से अच्छा नया बना देता है। और शतावरी है तो वो तो खुद ही मतलब धात्वग्नि को अच्छा करके खुद ही हील करते जाती है। और जीवने गण भी है तो वो रक्त धातु को भी अच्छा करती है, पित्त को भी शमन करती है। इसी तरह से असृजा योनि व्यापक, जहाँ पे पित्त दुष्ट रक्त है, गर्भ लाभ होने के बाद भी रक्ताति परिवर्तन होता है, मतलब जहां से लीकिंग होता रहता है आफ्टर प्रेगनेंसी, वहां पर रक्त निकलते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। एलोपैथी के डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑस टाइटनिंग करते हैं। लेकिन अगर हमने वृहद शतावरी घृत दे दिया तो इससे रक्तस्राव जो हो रहा है, हम लोग मासानुमासी मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन अगर रक्तस्राव हो रहा है और तो ऐसा हिस्ट्री है उनका पेशेंट का कि उन पहले रक्तस्राव होता है, फिर बाद में गर्भस्राव या गर्भपात हो जाता है, या फिर वो थोड़ा थोड़ा लीक होते रहते हैं, तो उसमें बेड रेस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद में हेड लो पोजीशन बोलते हैं, पैर ऊपर उठा के लेटना है, ये सब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो वृहद शतावरी घृत का कार्य होता है, गर्भाशय को बल देना, वहां के यूट्राइन मसल्स को ताकत देना, जितने फाइबर्स हैं उनको ताकत देना, ये कार्य कोई भी मतलब और द्रव्य और कोई चीज नहीं देगा जितना वृहद शतावरी घृत देता है। इसी तरह से अरजस का योनि व्यापक जो रहता है, उसमें पित्त दुष्ट रक्त रहता है और आर्तव का क्षय हो जाता है, क्योंकि पित्त की उष्णता तीक्ष्णता इतनी ज्यादा होती है कि रक्त निकल नहीं पाता है, आर्तव का क्षय होता है। तो उसमें उष्ण गुण का बहुत ज्यादा अतिरिक्त होने की वजह से उष्ण गुण की अतिरिक्त होने की वजह से वृद्धि और उसके बाद में शोषण, वो चीज सूख जाता है। तो इसमें वृहद शतावरी घृत जहां पे एमनोरिया है या फिर स्कैंटीमेंसेस है, उसमें अरजस का योनि व्यापक में वृहद शतावरी घृत क्या करता है, पित्त का शमन करता है, और जो पित्त की उष्णता है उसको बैलेंस कर देता है, पित्त की अम्लता को बैलेंस करता है, और अच्छा फिर रस और रक्त जाने लगता है, आर्तव भी जाने लगता है, और फिर वो अरजस का योनि व्यापक ठीक होके रेगुलर मेंसेस होने लगते हैं। इसीलिए, और दूसरा क्या है कि कार्श्य और व्यवरणता, कोई भी स्त्री को अरजस का योनि व्यापक है, कम उनको मेंसेस आ रहे हैं और वो बहुत क्रुश है, मतलब बहुत पतली है वो पेशेंट, और पूरा विवरणता आ गया है, मतलब चेहरा पूरी तरह से सूख गया है और कलर भी नहीं है उनका, वर्ण जो है वो चेंज हो गया है। ऐसे में रस धातु का प्रीणन होना चाहिए, भ्राजक पित्त का कार्य अच्छा होना चाहिए। तो ये पित्त पे इतना बढ़िया काम करने वाला वृहद शतावरी घृत सबसे अच्छा बताया। तो अरजस का यूनिट, आपके पास जब भी ऐसे पेशेंट है जिनको स्कैंटी मेंसेस, थोड़ा मेंसेस हो रहे हैं, एक दिन आधा दिन ही हो रहे हैं, या फिर एमेनोरिया है, तो आप लोग बहुत सारे द्रव्य यूज करते हैं, ठीक है। मैं भी बोलता हूँ आप रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, ताप्य दिलो दीजिए, नवायस लो दीजिए, मैं बोलता हूँ, लेकिन आप वृहद शतावरी घृत इसको आप चरक संहिता में आप देखेंगे, वृहद सॉरी चरक संहिता में 30 नंबर का जो चैप्टर है उसमें 64 से 69 नंबर का जो श्लोक है वृहद शतावरी घृत का बताया पित्तला योनि व्यापक की चिकित्सा में, यह आप लोग अपने प्रैक्टिस में यूज करिए, आपके देखिए पेशेंट के सारे लोगों के एमेनोरिया ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से वामनी योनि व्यापक में गर्भाशयगत शुक्र का धारण न होके 6 या 7 दिन के बाद उसका परिवर्तन बाहर हो जाता है, मतलब वो योनि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है वामनी योनि व्यापक में, तो इसीलिए इनफर्टिलिटी रहती है। ऐसे में वात पित्त का शमन करना है, गर्भाशय का जो वात पित्त है उसका शमन करना है, और गर्भाशय को बल प्रदान करना है, वहां पे एंडोमेट्रियम को मायोमेट्रियम पायोमेट्रियम तीनों लेयर्स को ताकत देना है। तो इसलिए वृहद शतावरी घृत जो है वो गर्भाशय को बल देता है, और वो शुक्र को क्योंकि शुक्र इतना सौम्य रहता है, अगर गर्भाशय उसको रिपेल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वहां का पीएच लेवल गड़बड़ा है, पीएच लेवल गड़बड़ा है मतलब पित्त बढ़ा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो रक्त भी खराब हुआ है, पित्त भी, वहां का पीएच खराब है, तो शुक्राणु बाहर के बाहर आ जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसलिए वामिनी योनि व्यापक में वृहद शतावरी घृत वहां के गर्भाशय को बल देता है, वहां का जो अंदर का एंडोमेट्रियम का लेयर है उसको ताकत देता है, तो गर्भ स्थापना होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होता है। उसी तरह से ऐसे संप्राप्ति भंग करने में मानसिक हेतु जब रहता है, जब क्रोध बहुत ज्यादा किया जाता है,
कटु रस का सेवन ज्यादा होता है जो पित्त बढ़ाता है, और धूप का और वायु का सेवन ज्यादा होता है तो पेशेंट अपतर्पित रहती है, फिर कृश रहते हैं, शीर्ण और रुक्ष रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को वृहत शतावरी घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। निदान भी हमें हेतु भी निकालना बहुत जरूरी है। मानस हेतु है क्या? काम शोक भयाद वायु क्रोधात पित्तम, काम से शोक से भय से वायु का प्रकोप होता है और क्रोध से पित्त का प्रकोप होता है। ऐसे जब निदान मिलते हैं तो वृहत शतावरी घृत जो है ये जीवनीय गण जो है, जीवनीय गण के जो द्रव्य है वो पित्त का शमन करते हैं और मानस मन को भी शांत कर देते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अस्त्रिक दोष जब रहे, जहां पे रक्त धातु की दुष्टि रहे, तो या फिर अस्त्रिजा रक्त योनि व्यापत रहे, या पित्तजा पित्तला और वातला रजो दुष्टि रहे, या क्षीण आर्तव रहे, वात पित्त जन्य रजो दुष्टि रहे, तो ये सारे कंडीशन में वृहत शतावरी घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पुरुषों में शुक्र दोष रहे तो पित्तज वातज और वात पित्तज इन तीनों अवस्थाओं में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वृहत शतावरी घृत साक्षात रूप से वृष्य बताए, इतना अच्छा शुक्र धातु को अच्छा करता है। तो पुरुषों का जो इनफर्टिलिटी रहा, अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और बहुत सारे ऐसे कंडीशन रहते हैं जहां पे स्पर्म सेल्स का हेड टेपरिंग है, टेल दो है, एक है, विकृत विकृत जब रहते हैं, वैसे सारे कंडीशन में शुक्रवर्धन के साथ में अच्छा शुक्राणु बढ़ाना, शुक्र धातु को मतलब वहां की जो दोष है उनका शमन करने इसमें वृहत शतावरी घृत बहुत बढ़िया काम करता है। अपतर्पण की वजह से अगर शुक्र दुष्टि हो गई है, मतलब पेशेंट खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, उसका अपतर्पण हो रहा है और शुक्र क्षय न होके, मतलब वो मास्टरबेट नहीं कर रहा है, शुक्र का क्षय न करके भी उसका अपतर्पण जन्य है, तो ओज क्षय जैसे भी सिम्टम आ रहे हैं, तो इसका प्रयोग करने से सभी धातुओं का तर्पण होता है, ब्रियण होता है, रसायन होता है और बल्य पेशेंट को बल देता है, अग्नि को भी बढ़ाते जाता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसी तरह से क्षयज क्लैब्यता जब रहती है, क्षय होने से, बहुत सप्त धातुओं का क्षय होने से, अनुलोम क्षय हो या प्रतिलोम क्षय, उसकी वजह से क्लैब्यता, इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी जब हो गया तो उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पुंसवन, पुंसवन के लिए भी इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि अष्टांग संग्रह के जो टीकाकार इंदु जी हैं, उन्होंने महर्षि इंदु ने गर्भद ऐसा बोला है, तो ये श्रेष्ठ गर्भद है। और ये क्या करते हैं कि ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानम, मतलब ऋतु मतलब आर्तव चक्र, पूरा मेंस्ट्रुअल जो सिस्टम है उसको ठीक कर देता है, क्षेत्र मतलब गर्भाशय, अम्मु मतलब रस धातु और बीज मतलब हमारा ओवा और पुरुषों का स्पर्म, उनको ये ठीक कर देता है, सारे भाव पे काम करता है। इसलिए वृहत शतावरी घृत हमारे पास जब भी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, पुरुषों को भी स्त्रियों को सबको देना चाहिए, दोनों कपल को देना चाहिए। उसी तरह से शत की संप्राप्ति रहती है, पूरा शत जब रहता है, जब ज्यादा वजन उठाते हैं, ज्यादा बुल फाइटिंग करते हैं, घोड़े पे सवारी करते हैं, फिर उसके बाद में बलवान के साथ युद्ध करते हैं, तो अंदर अंदर ये उर है वो अंदर, या जिम में ज्यादा वजन उठाए तो अंदर ही अंदर इंजुरी हो जाती है, इंटरनल इंजुरी या स्कार हो जाता है, टीयर हो जाता है मसल्स में, तो वहां पे ये क्योंकि दारुण और क्रूर कर्म का है वजह से होता है, या अति स्त्री सेवन किया, या रुक्ष आहार का सेवन किया, अल्प आहार का सेवन किया, प्रमिताशन मतलब कम कम मात्रा में, हिसाब से थोड़ा थोड़ा खाना खाए, ऐसे सभी कंडीशन में वृहत शतावरी घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि ये शत के कंडीशन में ये रक्त के साथ शुक्र को भी अच्छा करती है, ओज को भी अच्छा करती है, तो सार्वदेहिक क्षीणत्व जो है उसको ये पूरी तरह से ठीक कर देती है, रक्त शुक्र और ओज का वर्धन करती है। ऐसा क्लिनिकली जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं, तो अभी तक ये वृहत शतावरी घृत का प्रयोग किया है, ये मार्केट में भी मिलता है, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं, 100% फायदा होता है। इसी तरह से ये घृत की योजना शत का संधान करने के लिए बहुत अच्छा होता है, अग्नि दीप्त करने के लिए बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। और शत क्षीण चिकित्सा में जीवने गण के द्रव्य जो है ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। जीवने गण के द्रव्य हम अमृतप्राश अवले में, सर्पी गुड़, इन सब में भी प्रयोग करते हैं। शत क्षीण में तो बताया है कि ये यूज करिए। तो जीवने गण के जो द्रव्य हैं वो रस धातु, रक्त धातु, शुक्र और ओज पे काम करते हैं, तो इसलिए पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। पेशेंट जो दुर्बल है, बहुत ज्यादा इंजरी हो गई है, बहुत सारे ठेले वाले होते हैं जो बहुत ज्यादा वजन उठा के चलते हैं, और तो उनको उरशत बहुत ज्यादा होता है, उसमें वृहत शतावरी घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से क्षय जब होता है,
योनि व्यापत के भी पेशेंट आते हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री रहता है, क्रॉनिक हिस्ट्री रहता है कि टीबी हुआ था बचपन में, और उसके बाद में एलोपैथी की दवाइयां, डॉट्स की दवाइयां खाई गई, और उसके बाद में इनको इनफर्टिलिटी ऐसा डायग्नोस हुआ। कहीं ना कहीं क्षय के जंतु भी गए और धातु का पोषण नहीं हुआ, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी है। ऐसे में वृहद शतावरी घृत का प्रयोग करने से 100% फायदा हो जाता है। इसी तरह से रक्त पित्त की अवस्था जब रहती है तो ऐसा बताया कि कषाय रोग विविधैर यथोक्ते दीप्ति अग्नो श्लेष्मणे निर्जिते च यद्रक्त पित्तम प्रशमम च न याति यत्र स्यादनु तत्र कार्यम। मतलब जहां पर भी कषाय योग से कफ का शमन और अग्निवर्धन होने के बाद रक्त पित्त का शमन नहीं हो रहा है, वहां पर वात का अनुबंध समझ के हमें चिकित्सा करना पड़ता है। और निरामावस्था में, दीप्ताग्नि की अवस्था में अधोग रक्त पित्त हुआ, जहां से गुद मार्ग से रक्त आ रहा है या मूत्र मार्ग से रक्त आ रहा है, तो या कभी रक्त वायु से दूषित हो गया है, तो वहां पे हैवी मेंसेज आ रहे हैं, जो रक्तजा योनि व्यापत है या फिर मेटोरेजिया है, मेनोरेजिया है, वहां पे जो रक्त प्रदर हो रहा है, बहुत हैवी मेंसेज आ रहे हैं, उसमें भी, रक्त पित्त में भी, या अधोग रक्तातिसार में भी, अधोग रक्त पित्त में भी, ये सारी कंडीशन में वृहद शतावरी घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी यूरिन के साथ ब्लड आता है, आरबीसीज आते हैं, ऐसे कंडीशन में भी शतावरी और गोक्षुर, इसमें थोड़ा गोक्षुर डाल के या गोक्षुर के क्वाथ के साथ या गोक्षुर आदि गुगुल के साथ इसका प्रयोग करें तो रक्तातिसार में या फिर मूत्रगत मार्गगत जो रक्त आ रहा है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। गोक्षुर जो है वो थोड़ा मूत्रल रहता है, तो शतावरी घृत के साथ और उसके अनुपान के साथ लेने से और ज्यादा फायदा हो जाता है। रक्त पित्ती जितने भी रोगी हैं, ऊर्ध्व रक्त पित्त हुआ, तिर्यक हुआ या अधोग रक्त पित्त हुआ, सभी में उष्ण और तीक्ष्ण गुण जो पित्त का बढ़ा हुआ है उसके विपरीत कार्य करके, मतलब शीत और स्निग्ध, ऐसा ये जो द्रव्य है, मृदु है, यह बहुत बढ़िया काम करता है। और ये सप्त धातुओं का वर्धन भी करता है, क्षयात्मक संप्राप्ति को भी ठीक करता है। इसी तरह से पित्तज कास जब रहा तो जीवने गण से सिद्ध ये दूध से बनाया हुआ योग है, तो यह क्या करता है, शोधन के पश्चात पित्त शमन करना है हमें और अधा प्रतिहत वायु का अनुलोमन करना है। इसमें वृहद शतावरी घृत को पित्त वाली जो संप्राप्ति वाला जो खांसी आ रहा है उसमें बहुत अच्छा काम करता है और अपुनर्भवत्व ये कार्य करता है। तो खांसी के पित्त वाली जो खांसी है, जैसे खांसने के बाद बहुत ज्यादा एसिडिटी भी है और बहुत ज्यादा बर्निंग भी होता है और खांसी भी है, उसमें पित्त वाली खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से शतज कास है, चोट लगने की वजह से खांसी आ रहा है, इंजुरी होने की वजह से खांसी आ रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। क्षयज कास में भी, जहाँ पे धातुओं का क्षय हो गया है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, और या शुक्र से दूसरे डायरेक्शन से रस तक, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी धातुओं का अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय से जो क्षय होने की वजह से खांसी आ रहा है, राज्यक्षमा के पेशेंट है या टीबी के, एड्स के, या फिर व्याधिग्रस्त जो पेशेंट है जिनको खांसी आ रहा है या जरा क्या कास है, उन सब में वृहद शतावरी घृत ब्रिहण का कार्य करता है। धातु अग्नि को अच्छा करता है, भूताग्नि को अच्छा करता है, जाठराग्नि को अच्छा करता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से श्वास, अगर किसी को सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है, वात पित्त प्रधान योनि दुष्टि में भी श्वास और कास ये उपद्रव के रूप में बताया गया है। या फिर स्वर क्षीण रोगी में पित्त का दाह हो रहा है, ऐसे अवस्थाओं में, या हिक्का है और श्वास है, इन सारी अवस्थाओं में, या मधुर शीत स्निग्ध ऐसे द्रव्य वाला यह वृहद शतावरी घृत है, इसका प्रयोग करने से अग्निदीप्त होता है। और फिर यह बहुत ज्यादा बल्य है, वृक्ष है, रसायन है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हलीमक व्याधि जो रहता है, जो जॉन्डिस के आगे की अवस्था रहती है, पांडु की आगे की अवस्था रहती है, एनीमिक पेशेंट है, लीवर की पैथोलॉजी है, और वह पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा दीन हो गया है, हीन हो गया है, उसका बल उत्साह क्षय, बहुत ज्यादा बल और उत्साह का क्षय हो गया है, स्त्रीशु अहर्ष, स्त्रियों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लॉस ऑफ लिबिडो है, श्वास तृष्णा भ्रम, ये लक्षण हो रहे हैं, तो वृहद शतावरी घृत वृक्ष भी है, उत्साह को, बल को बढ़ा देता है, स्त्रियों में अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। स्त्रियों को नहीं बढ़ाएगा, वो जो इंसान है उसमें इच्छा जागृत करता है, मतलब ये हार्मोनल लेवल तक, मेंटल लेवल तक काम करता है। स्त्रीशु अहर्ष ये चीज को ठीक कर देता है। उसके बाद में मतलब ये इंसान को बहुत ज्यादा यंग बनाता है और बल का वर्धन करता है। और दूसरा क्या है कि हलीमक में रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो मधुरानी सर्पिशी ऐसा बोला गया है, तो इसलिए वहां पे वृहद शतावरी घृत का उपयोग बहुत अच्छा हलीमक की कंडीशन में रहता है। जैसे कामला व्याधि है, जॉन्डिस व्याधि है, वहां पे बहुत पित्त, कामला में पित्त का शोधन हो गया, शमन हो गया,
दीप्ताग्नि हो गया। तो रसायन के रूप में हम लोग बृहस्पति घृत का प्रयोग करते हैं। तो अब पुनर्भवत्व, फिर से जॉन्डिस ना हो, वो कौन सी पैथोलॉजी से हुआ है वो देखना पड़ता है। या तो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ऐसे हो गया होगा, या फिर वहां पे वराइसिस हो गया होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया होगा, असाइटिस हुआ होगा, किसी भी तरह से जो कामला है, सभी अवस्थाओं में अपुनर्भवत्व के रूप में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसी तरह से वात रक्त व्याधि जब रहता है, तो यह रक्त जो है वो दूष्य रहते हैं वात रक्त में। तो जीवनीय द्रव्यों से जो सिद्ध ये हमारा बृहत शतावरी घृत है, इसमें शतावरी ही नहीं है, जीवनीय गण के जो सारे द्रव्य हैं, जीवक विश्वक मेधा महामेधा काकुली क्षीर काकुली मुद्गपर्णी माछपर्णी जीवंती यष्टि मधु, ये इतना बढ़िया काम करता है। फिर इसमें मनुका डाला हुआ है, परुषक प्रियाल और यष्टि मधु डाला हुआ है। इतना बढ़िया वात्रक में इसका काम होता है। हमेशा वात्रक में आप गुडुची 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 मत करिए, बृहत शतावरी घृत का प्रयोग करिए, बहुत बढ़िया काम करता है। ये इसमें द्राक्षा परुषक ऐसे जो द्रव्य हैं, तो यह जो सिद्ध घृत है, तो उसका वातरक्त में गाउटी अर्थराइटिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर जो वायु प्रधान वातरक्त है, जिसमें पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हो गए और बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, उसमें वाग्भट ने भी इसका बोला है कि अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 22 चैप्टर में 6 नंबर का श्लोक में बृहत शतावरी घृत का उल्लेख किया गया है। तो वाग्भट ने भी किया है अष्टांग हृदय ने, तो उनका भी मानना है कि बृहत शतावरी घृत बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से विसर्प व्याधि है, विसर्प में विरेचन करने के बाद हमें कोई घृत देना पड़ता है। शुरुआत में तो घृत नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्निग्ध और उष्ण से वो व्याधि होता है। वहां पे विरेचन करने के बाद, शोधन होने के बाद, जब हम लोग उपशय मिल गया है, पित्त का बल कम हो गया है, तब ये अपुनर्भवत्व के रूप में शतावरी घृत का प्रयोग करें। और ये दीर्घ काल तक कंटिन्यू 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ये रसायन के रूप में कंटिन्यू दिया जा सकता है। लेकिन विसर्प में शुरुआत में कोई भी घृत नहीं देना है, गुगुल तिक्तघृत महातिक्तघृत कोई घृत नहीं देना है। पहले शोधन होना चाहिए, रक्त मोक्षण विरेचन वगैरह करा के, और उसके बाद जब अपुनर्भवत्व के लिए हमें चाहिए, पित्त का शमन होते रहे, रक्त का प्रसादन होते रहे, बल्य हो, जीवनीय कार्य हो, रसायन हो, उसमें बृहत शतावरी घृत का प्रयोग विसर्प में कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हार्ट की बीमारियां और शिरोरोग, ये मर्म स्थान है, यहाँ पे प्राण विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है। तो प्राण का और शोणित का संबंध रहता है। प्राण ही शोणितम अनुवर्तते, विधि शोणित अध्याय में है कि प्राण जो है वो हमारे ब्लड से, रक्त से ही अनुवर्तित होता है। तो जहां पर भी वात का प्रकोप हो जाता है रुक्षगुण से प्राधान्यता होने की वजह से, तो वह हृदय में या सिर में हमें कुछ ना कुछ इसमें सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में बृहत शतावरी घृत हार्ट के डिजीज और ब्रेन के डिजीज में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। योनि व्यापत में भी इसका प्रयोग जो है, योनि व्यापत की वजह से हार्ट का डिजीज है, या फिर योनि व्यापत की वजह से हृदय का डिजीज, सिर का डिजीज है, ब्रेन का डिजीज है, उन सब में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से उन्माद जो रहता है, पैतिक उन्माद में ऐसा बताया है कि पैतिके तो प्रशस्त थे तिक्तकम जीवनियम च सर्पी स्नेह च मिश्र का, मतलब जीवनीय घृत बताया। इसमें शतावरी नाम है, लेकिन जीवनीय घृत जीवनीय गण के सारे द्रव्य हैं। इसका प्रयोग करते हैं उन्माद की अवस्था में, जहां पर बाइपोलर डिसऑर्डर रहता है, सिजोफ्रेनिया रहता है, या फिर बहुत सारे मानसिक व्याधियां रहती है, मैनिया रहता है। फिर उसके बाद में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें क्रोध बहुत ज्यादा आता है। ऐसे जो भी मानसिक व्याधियां हैं, तो उसमें, या पेशेंट वायलेंट हो गया है, एग्रेसिव बिहेवियर है, चेंज इन नेचर, सडन चेंज इन नेचर, बहुत ऐसा हो गया है, इसमें बृहत शतावरी घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसा बोला है कि हृदय बुद्धे निवासम, हृदय जो रहता है वो बुद्धि का निवास स्थान, और ये जीवन का कार्य करता है, ओज को अच्छा करता है, रस धातु को अच्छा करता है, पित्त का शमन करता है। इसलिए पित्तज उन्माद में इसका प्रयोग बताया है, और मन को ये शांत कर देता है, क्रोध को शांत कर देता है, एंग्जाइटी को ठीक कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए बताया गया है। और अपस्मार में भी अष्टांग संग्रहकार, अष्टांग हृदयकार ने जीवनीय घृत का प्रयोग बताया। तो उन्माद और अपस्मार, जिनको फिट्स आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, एपिलेप्सी के एपिसोड आते हैं, इसमें इसका प्रयोग करने के लिए बताया गया है। इसी तरह से अरति रहते हैं, जब मानसिक व्याधि रहती है, जिस तरह से वातज पित्तज कफज सन्निपातज ऐसा जो ज्वर रहता है, वैसे मन का भी एक ज्वर रहता है जिसको अरति बोलते हैं। मन बहुत बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, मन का जो फीवर है उसको अरति नाम बोला गया है। उसमें बहुत ज्यादा अनवस्थिति रहता है, व्याकुलता रहता है, असंतोष रहता है। तो ऐसे अरति या मन पीड़ित रहता है,
पीड़ादायक मन की स्थिति है। तो ऐसे में अब अरति हमें ऊपर से दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान पीड़ा में रहता है बहुत ज्यादा, वो मन का फीवर रहता है। ऐसे में ये बृहस्पति गृह, क्योंकि इसमें जीवनीय गण के द्रव्य है, तो ये मन पे काम करता है, रक्त पे काम करता है, ओज पे काम करता है, रस पे काम करता है, बुद्धि पे काम करता है, हृदय पे काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अपस्मार की कंडीशन रहता है। अपस्मार अगर दुष्चिकित्सा है, रसायन द्रव्य का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अपस्मार चिकित्सा में हमें शतावरी और दूध का बार बार प्रयोग बताया गया है, तो इसीलिए इसका भी प्रयोग करने से चरकाचार्य जी ने बोला कि शतावरी मेद्य कार्य करता है, यष्टि मधु मेद्य कार्य करता है, जीवनीय गण के द्रव्य मेद्य कार्य करते हैं जीवन के साथ में, तो इसीलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और खासकर वातज अपस्मार में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका नस्य दे सकते हैं, बस्ती दे सकते हैं, उसी तरह से खाने के लिए दे सकते हैं, हर तरह से इसका प्रयोग। लेकिन आप नस्य दे रहे हैं तो ये मधु और शर्करा युक्त है, तो इसको थोड़ा लिक्विफाई करके ठंडा करके तब दें। ज्यादा वो बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा देंगे तो वो नस्य में जाएगा नहीं, इसको ध्यान से दें। अब कोई बोलेगा हम शिरो अभ्यंग करेंगे बृहस्पति से, तो वो गलत है, क्योंकि इसमें इतना शहद और चीनी है, आप करेंगे तो सारे चींटियां लग जाएंगी, तो इसलिए कभी भी इसका शिरो अभ्यंग नहीं करना है। जो हम इसलिए कंटेंट्स पढ़ते हैं, घटक द्रव्य देखते हैं कि इसमें क्या क्या घटक द्रव्य है। आप इसको ऐसा नहीं करना है कि कोई मजाक उड़ाए हमारा आयुर्वेद वाले, या कोई पेशेंट भी उड़ाए। हमको इसको खाने के लिए देना है, नस्य के लिए 1 या 2 ड्रॉप ही देना है, बस्ती के लिए बस्ती द्रव्य में मिक्स करके दे सकते हैं। चरक के अलावा चरक में तो ऐसा बताया कि राज्यक्षमा में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। राज्यक्षमा में जब शत शीर्ण वगैरह रहता है तो शतावरी सुस्निग्ध है, तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धातु क्षयजन्य जो राज्यक्षमा है उसमें प्रयोग करने के लिए बोला है। जहाँ पे अर्दित है, आयाम है, मद है, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। सारांश ये है कि ये वात पित्त शमन करता है, वात का रुक्ष लघु खर गुण के विपरीत है, पित्त का तीक्ष्ण उष्ण और लघु गुण के विपरीत है, इसलिए बृहस्पति बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। अगर ये देखे तो गर्भाशय पे काम करता है, रक्त धातु पे, शुक्र पे, हृदय पे और उर प्रदेश में बहुत अच्छा काम करता है। मुख्य कार्य बृहस्पति का है स्नेहन कार्य, जीवन कार्य, बृहन कार्य और रक्त प्रसादन और रक्त का संग्रहण करना। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा मेटोरेजिया है, मेनोरेजिया है, वहां पे रक्त का संग्रहण करना बहुत जरूरी है, उसमें बृहस्पति का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? आरती मैम, मंदाकिनी मैम, आपने यूज किया है कभी बृहस्पति? अगर नहीं किया है तो आप लोग करिएगा जरूर। कृपया अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, हो गया। नहीं सर, शतावरी घी यूज किया है, बृहस्पति घी तो कभी नहीं यूज किया सर। हाँ, तो मैंने जो पढ़ा है मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, और चरक संहिता में पित्तला योनि व्यापक में बताया, इसका प्रयोग आप लोग करिए और फिर बताइएगा, ठीक है? जी सर। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग 8:15 पे मिलेंगे और लेक्चर होगा 8:15 पे, ठीक है? तो आप सभी लोग जुड़िए 8:15 पे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। सर।